ऐसा है, विदेशों में युवा, जो जवान लड़के लोग होते हैं ना, युवा, वो सरकार चलाते हैं और बूढ़ों को पेंशन देते हैं, और हमारे यहाँ बूढ़े सरकार चलाते हैं और जवानों को टेंशन देते हैं। इसलिए बूढ़ों सब आउट हो जाओ, जवानों को हाथ में सब कुछ दे दो। शादी के 5 साल के बाद वैलेंटाइंस डे के दिन मैंने अपनी घरवाली के लिए सफेद गुलाब लेकर आया, तो घरवाली बोली वैलेंटाइंस डे के दिन तो लाल गुलाब दिया जाता है। मैंने कहा जाने मन, अब जिंदगी में प्यार नहीं शांति की जरूरत है। खड़ा ठोकर डाली। आओ, मेरी सासू माँ ने मुझसे पूछा, जमाई राजा अगले जन्म में क्या बनोगे? मैंने अपने सासू माँ से कह दिया मैं अगले जन्म में छिपकली बनूंगा, क्योंकि आपकी बेटी सिर्फ छिपकली से ही डरती है। अबे खैराती खरबूजे, मेरे सामने गरीब बनने का नाटक मत किया कर। मैंने तुझे कल ही बाइक पे पेट्रोल भरवाते देखा है, समझे? बुरा वक्त तो आज नहीं तो कल गुजर ही जाएगा, लेकिन वो नहीं गुजरते जिसकी वजह से बुरा वक्त आया है। आज हमको टेंशन हो गई। हमारे मतलब पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, मतलब सुबह से घर से बाहर आ रही अंदर जा रही, बाहर आ रही अंदर जा। मुझे लगा कोई टेंशन है। हमने मतलब आवाज लगा के पूछा, अम्मा कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो बोलो, मतलब बार बार अंदर बाहर हो रही हो, क्या प्रॉब्लम क्या है? अम्मा बोली, अरे कुछ नहीं, हमारी बहू जो है टीवी पे योगा देख रही है, योगा सीख रही है, और बाबा कह रहे हैं सास को अंदर करो बाहर करो, वही करवा रही है। करना पड़ता है आजकल, बहुओं का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ बेटा राम प्रसाद, ये लो 2000 रुपये तुम्हारे लिए। लेकिन भाऊजी मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि आप मुझे 2000 रुपये। बेटा तुमने काम किया उसी का तो मेहनताना दे रहा हूं। जब से तुझे मोबाइल लेके दिया है, रात रात भर तुम जागते रहते हो, और चौकीदार का जो पैसा बचता है बेटा वो तुम्हारे ही तो काम आएंगे। ले लो। हमारे गांव की महिलाएं तब तक स्मार्टफोन को स्मार्ट नहीं कहेंगे जब तक स्मार्टफोन खो जाने पर, गुम हो जाने पर वो आवाज लगाएंगे कि मेरा फोन कहाँ है, तो फोन में से आवाज आएगा, जिज्जी मैं यहाँ खटिया के नीचे हूँ। मेरे गांव में एक लड़का, उसका नाम फेकू है, मोटरसाइकिल की चाबी कान में घुसेड़ रहा था, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा था। उसके बगल में पप्पू आके बोला, कान में चाबी घुसेड़ के रखे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो मैं धक्का लगाऊं। ऐसा है, औरतें अलमारी खोल के बहुत टेंशन में हो जाती है। अलमारी वही बे अलमीरा, औरतें अलमीरा खोल के बहुत टेंशन में आ जाती हैं। टेंशन नंबर 1, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, और टेंशन नंबर 2, कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है बे। मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये सोच के परेशान हूँ कि अगर दुनिया के सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे तो कोरोना से भी खतरनाक चीज देखने को मिलेगा। एक ताऊ ने मुझसे कहा, जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने से एक दिन आदमी जीतता, एक दिन हारता, एक दिन जीतता, एक दिन हारता। मैंने भी ताऊ की बात मान ली। मैं एक दिन छोड़ के जुआ खेलता हूँ, एक दिन खेलता हूँ, एक दिन नहीं खेलता हूँ, एक दिन खेलता हूँ, एक दिन नहीं खोलता हूँ। यही तरीका तो है, ताऊ भी कंट्रोल में रहता है। ऐसा है कि 2 बुढ़े रिश्तेदारी में गए, तो एक बुढ़ा जहाँ बैठता था, दूसरा बुढ़ा उस जगह को साफ करता था। जब भी वो कहीं बैठता था, दूसरा बुढ़ा साफ करता था। मैंने देख लिया कर क्या रहा है, लगातार ये बैठ रहा है और ये साफ कर रहा है। मैंने बोला भाई कमाल है, ये जब बैठने जाता है आप उस जगह को साफ क्यों करते हो? भाई जहाँ खुद बैठते हो वहाँ साफ कर लो। तो बुढ़े ने कहा बेटा ये मेरी धोती पहन के आया है, समझे? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमा सकते हो। सुन के मजा आ रहा है ना पैसे कमाने की बात सुन के? तो मैं ये कहता हूँ तीनों को डिलीट कर दो
और कोई अच्छे से काम धंधे में लग जाओ। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बोली कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, काफी बदनामी हो चुकी है। मैंने कहा इतनी बदनामी के बाद हमसे शादी कौन करेगा? एक जमाना था जब लोग प्यार में अमर हो जाते थे, फिर जमाना बदला, लोग प्यार में अंधे होने लगे, और अब जो जमाना आया है लोग प्यार में तोतले हो जाते हैं और कहते हैं मेला बाबू थाना थाया, अबे सालो अब तालो सुधर जाओ। साली आधी घर वाली, हर ये स्कीम सुनने में अच्छा लगता है, ये स्कीम नहीं स्कीम है। साली आधी घर वाली, ये स्कीम सिर्फ दूल्हे को बताई जाती है, दी नहीं जाती। अरे साली आधी घर वाली, काय की घर वाली है। जिंदगी में कितने भी दुख मिले, परेशानी मिले, गम मिले, आंसू को बहा लेना, रो लेना। अगर आंसुओं को रोक के रखोगे तो मैं आपको बता दूं, रुके हुए पानी में डेंगू के मच्छर पाए जाते हैं। वो गोबर फेंकने जाती थी, हम उसे देखते थे, हमारा प्यार ऐसे ही चलता था, हम उसे देखते थे, वो गोबर फेंकने जाती थी। एक दिन उसके बाप ने भैंस को बेच दिया, हमारे प्यार का द एंड हो गया। सर्किट, जो औरतें ना पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी नहीं होती। मौन व्रत रखोगी ना तो 20-25 साल वो ज्यादा जिएगा। बाबा, मेरे घर में 8-10 मेहमान आ गए सुबह सुबह। मैंने अपनी घरवाली को कहा चाय बना के ले आओ। घरवाली मुझे किचन में बुलाई और बोलने लगी चीनी नहीं है, चाय कैसे बनाओ? मैंने कहा बिना चीनी की चाय बना के भेज, मैं मैनेज कर लूंगा। बीवी चाय लेके आई, मैंने दोस्तों से कहा एक स्कीम है सुन लो, एक कप में चीनी नहीं है, बाकी सब में है। जिसके कप में चीनी नहीं रहेगा, कल हम सब उसके घर में जाके 3 टाइम खाना खाएंगे। चलो चाय उठाओ पियो। सारे पी गए, कोई कुछ नहीं बोला। मेरा स्कीम काम कर गया। जाते जाते मेरे एक दोस्त ने बोला अपनी घरवाली को बोला कर चाय में चीनी कम डाले। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ बताओ? वो बोला मुझे कि उसकी घरवाली जब बोलती है तो बोलने की आवाज नहीं आती। मैंने कहा बेटा ये बीमारी नहीं, प्रभु की कृपा है, खुश रहो। जब दोस्त रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि वही पापी होता है जिसके पास तुम्हारे सारे राज होते हैं। पता नहीं साले कब टेलीकास्ट कर दे। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि अंकल मैं आपकी बेटी से। अंकल तुरंत बोल बैठे आगे मत कुछ बोलना। 5 लाख रुपये मुझे दिया और कहे कि मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। मैं 5 लाख रुपये लेके बाहर निकल आया। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं तो उनकी बेटी से सिर्फ अपने स्कूटर का चाबी मांगने आया था। 2 युगल प्रेमी, मतलब ये ऐसा कहूं कि प्रेम करने वाले जोड़ी अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए पहाड़ों पे चले गए और 1 2 3 4 5 बोल के कूद गए। लड़का तो कूद गया, लड़की आंख बंद करके बोली हाय मुझसे कूदा नहीं जाएगा। नीचे लड़का गया तो पैराशूट खोल के बोला मुझे पता था चुड़ैल तू नहीं कूदेगी। फोन पे कई नंबर सेव करने पड़ते हैं। कुछ लोगों के नंबर तो इसलिए सेव करने पड़ते हैं ताकि उसका कॉल आए तो उठाना ना पड़े। अरे ऐसा है, औरतों की मांग भरी जा सकती है लेकिन औरतों की मांग पूरी नहीं की जा सकती। समझा कर यार। अरे भैया आपको हमारा कॉमेडी कैसा लगता है, हमारा मिमिक्री कैसा लगता है, आपको बताना है। अब कैसे बताओगे? अरे कमेंट करके, और हाँ
लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना हमारे चैनल कॉमेडी फटाफट को। अरे सब्सक्राइब करो, कर दो भैया, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे। हाँ।